नमस्कार प्यारे साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बस कुछ ही महीने दूर है और पॉलिटिकल मैदान पूरी तरह से गर्म है। अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने वाले इस चुनाव में 243 सीट्स के लिए जंग चल रही है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी कंट्रोवर्सी, बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा बिहार का सीएम। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं। बिहार का चुनाव हमेशा से एक पॉलिटिकल गढ़ रहा है। 2020 के इलेक्शन में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए ने सरकार बनाई और नीतीश कुमार बने बिहार का सीएम। लेकिन उसके बाद का तो ड्रामा सबको पता है। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाए और फिर जनवरी 2024 में वापस एनडीए के साथ चले गए। यह पॉलिटिकल पलटीमार मूव्स ने वोटर्स के मन में एक बड़ा सवाल छोड़ा है, इस बार किसका नंबर लगेगा। चलिए पहले बात करते हैं वोटर अधिकार यात्रा की। कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने 17 अगस्त 2025 को सासाराम से यह 16 दिनों का 1300 किलोमीटर का कैंपेन शुरू किया, जो 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक बड़े रैली के साथ खत्म हुआ। इस यात्रा में देखा जाए तो आरजेडी के तेजस्वी यादव, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी जैसे महागठबंधन के बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। ऐसे बहुत सारे नेता भी इसमें आए हुए थे। यह यात्रा एक एक्सप्लोसिव नैरेटिव के साथ आई थी, जैसे कि वोट चोरी। राहुल गांधी और महागठबंधन का एलिगेशन है कि इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर जो है इलेक्टोरल रोल्स यानी कि जिसमें 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं, एक बड़ा स्कैम है। उनका कहना है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर दलित, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के वोटिंग राइट्स को दबाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर यह इश्यूज काफ़ी वायरल है। स्लोगन जैसे कि वोट चोर, गद्दी चोर और मोदी चोर अभी के समय में ट्रेंड कर रहा है। खासकर कांग्रेस और आरजेडी के जितने भी सपोर्टर्स हैं ऐसे स्लोगन से बोल रहे हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी उतनी सिंपल नहीं है। हम लोग को जितनी सिंपल लग रही है उतनी सिंपल है नहीं। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के एलिगेशन को फैक्चुअल इनकरेक्ट कहा, यानी कि गलत कहा। उनके दिखाए ईपीआईसी नंबर को फेक बताया। बीजेपी ने भी इस पर अपना जो काउंटर अटैक करना था वो बोला कि ये कहा कि यह महागठबंधन का प्रोपेगेंडा है। यह मुद्दा अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। क्या ये वोटर्स के लिए गेम चेंजर होगा, ये तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं एनडीए के कैंपेन के। बीजेपी ने अपने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के साथ एक बड़ा पोस्ट करने वाली है, जो 25 सितंबर से 25 दिसंबर 2025 तक चलेगा। यह कैंपेन प्रधानमंत्री के स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस विजन को हाईलाइट करेगी, खासकर जब अभी के समय में अमेरिका के टैरिफ थ्रेट्स के एक बड़ा इंडिया को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फोकस बढ़ गया है। बीजेपी और उसके एनडीए एलाई जैसे कि जेडीयू और एलजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन और कास्ट बेस्ड आउटरीच पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी और सिवान में मेगा रैलीज किए, जहां थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। लेकिन बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। महागठबंधन का मोमेंटम अभी खासकर राहुल गांधी की यात्रा के बाद एक सीनियर बीजेपी लीडर्स ने भी कहा कि एसआईआर एक्सरसाइज से एनडीए वोटर्स के भी नाम काटे गए हैं, जो उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। और देखा जाए तो इस रेस में एक नई पार्टी भी एंट्री ली है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। यह पार्टी भी 243 सीट पे लड़ने की पूरी तरीक़ा से तैयारी में है और अपनी बिहार बदलाव यात्रा के थ्रू गवर्नेंस, एजुकेशन और क्लीन पॉलिटिक्स का एजेंडा पुश कर रही है। वैसे लोगों को, जो लोग सोच रहे थे कि हमारे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उन लोगों को यह अट्रैक्ट कर सकता है। उनका फोकस है यूथ और कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर वोट करना। अभी करेंट सीएम जो कि नीतीश कुमार जी है, एनडीए के सीएम फेस, और एलजेपी के जो चिराग पासवान भी हैं, उनके सपोर्ट किया है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नेंस का। लेकिन उनकी एज, हेल्थ कंसर्न हर बार उनके अलायंस बदलने की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ रही है।
फिर भी जेडीयू और बीजेपी के साथ उनका ओबीसी और एबीसी वोटर बेस अभी काफ़ी स्ट्रांग है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि नीतीश कुमार अपने बेटे जो कि निशांत कुमार को पॉलिटिक रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या यह जेडीयू के लिए एक नया चैप्टर शुरू करेगा? आरजेडी के यंग लीडर तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस है। उनका फोकस है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी और सोशल जस्टिस भी। 2020 के इलेक्शन में आरजेडी के लीड यानी कि महागठबंधन सिर्फ 7 सीटों से मेजोरिटी से चूक गया था। तेजस्वी का डिजिटल कैंपेन जैसे कि एआई जनरेटेड वीडियोज और मीम्स काफ़ी हिट है, खासकर यंग वोटर्स के बीच। लेकिन प्यारे साथियों, जंगल राज का नैरेटिव और लॉ एंड ऑर्डर के एलिगेशन उनके लिए चैलेंजिंग है। जैसे कि प्रशांत किशोर का भी जनसुराज पार्टी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज 2025 में जीतेगी उनका, लेकिन उन्होंने अभी सीएम का फेस अभी क्लियर नहीं किया। उनकी पार्टी का एजेंडा है क्लीन पॉलिटिक्स, एजुकेशन और गवर्नेंस, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स को कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर वोट करने का मौका मिला है। लेकिन एक नई पार्टी के लिए इतना बड़ा इम्पैक्ट करना बिहार में आसान नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, यह सीएम का रेस में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे देख रहे हैं। एनडीए का फोकस है डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी पे, जबकि महागठबंधन सोशल जस्टिस और वोट चोरी नैरेटिव के साथ वोटर्स को मोबिलाइज कर रहा है। जनसुराज देखा जाए तो एक नई पार्टी है जो यूथ और चेंज सीकिंग वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकती है, उनको खींच भी रही है। एक्स पे अगर उनके पोस्ट को देखने से पता चलता है कि नॉर्थ बिहार में एनडीए का जो पकड़ है काफ़ी मजबूत है, जबकि मगध भोजपुर के रीजन में जाया जाएगा तो आरजेडी का पकड़ वहाँ पे मजबूत है। लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन, वोटर टर्नआउट और लास्ट मिनट अलायंस इस बार रिजल्ट्स को डिफाइन करेगा। तो प्यारे साथियों, बिहार का चुनाव एक ब्लॉकबस्टर पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला है। इशू जैसे कि बेरोजगारी, पलायन, कास्ट पॉलिटिक्स और वोट चोरी कंट्रोवर्सी वोटर्स के मन में बहुत सारी सवाल को उठाया है। क्या नीतीश कुमार अपने मैजिक फिर चलाएंगे? क्या तेजस्वी यादव आरजेडी को जीत दिलाएंगे, या फिर प्रशांत किशोर का जनसुराज सबको सॉल्व कर देगा, सब पे भारी पड़ेगा? आपका क्या ख्याल है? कौन बनेगा बिहार का सीएम? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।